काम कर रहा है अभी। और अभी मैंने फ़िलहाल जो एडप्टर है वो निकाल दिया है। अब मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ माइक को, मतलब डायरेक्ट मैं GoPro को यूज़ कर रहा हूँ। तो पता नहीं, शायद से बाहर की रोड नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा आएगी। अगर आवाज़ सही लगी तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर इसको बंद कर दूँगा, तो वॉइस ओवर करूँगा, जो कि मुझसे नहीं होता, बट मैं कोशिश करूँगा। अब पहुँचते हैं शोरूम, देखते हैं आगे क्या रहता है। Hey guys, what's up? Welcome back to my channel Traveling on EMIs and welcome back to another vlog. तो ये जो व्लॉग है इसमें मुझे आप लोग को एक्सप्लेन करना था कि हम लोगों ने जो कार अभी रिसेंटली ली है सेल्टॉस, वो हम लोगों ने क्यों सेलेक्ट करी। और जो कॉम्पिटिटर ब्रांड्स की जो कार्स है लाइक नेक्सॉन, क्रेटा, टोयोटा की हाई राइडर, देन मारुति की ग्रैंड विटारा, ये हम लोगों ने क्यों नहीं ली, क्या रीजंस था उनको ना लेने का एंड फाइनल सेल्टॉस करने का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पहुंचा था टोयोटा के शोरूम पे। ये है बेसिकली हाई राइडर, इसका पता करते हैं क्या सीन है। ये रहे मेरे वुडलैंड के जूते जिनकी मैं बात कर रहा था। एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और माइल्ड हाइब्रिड दोनों होंगे ना? माइल्ड वाला कितने का पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए सर। ये पड़ रहा है आपका 20,62,000। 20,62,000 माइल्ड हाइब्रिड, टॉप मॉडल, पेट्रोल, ऑटोमेटिक। ओके। और वेटिंग कुछ? वेटिंग सर लगभग 5 से 6 महीने की वेटिंग सारे कलर्स में? तो ये एक रीज़न था टोयोटा हाई राइडर कैंसिल करने का, बिकॉज इनका जो वेटिंग टाइम था वो बहुत ज़्यादा था और हमारा प्लान इतना लंबा वेट करने का नहीं था। हमारा प्लान था कि हमको जल्दी से जल्दी कार लेनी है, बिकॉज उसके पास वहाँ पर कार नहीं है कोई भी और उसको ऑफिस कम्यूट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो टोयोटा कैंसिल करके मैं नेक्स्ट कार देखने पहुँचा था टाटा की नेक्सॉन। भाई साहब भीड़ देखो टाटा की। टाटा ना यार बढ़िया काम कर रही है। मुझे नेक्सॉन का जी। पेट्रोल, ऑटोमेटिक और मैनुअल टॉप टॉप चाहिए ना? हाँ। ठीक सर। बजट क्या लेके चल रहे हैं आप? नहीं, कितने का पड़ेगा मुझे प्राइस बता दो। 14.5 लाख का। वैसे मोटा मोटा मैं आपको फिर भी प्राइस लिस्ट एक बार मुझे प्राइस वो लिस्ट कंफर्म कर दो। तो फिलहाल अपन ने टाटा नेक्सॉन भी पता कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट शोरूम। आई थिंक इसके आगे पड़ेगा होंडा। होंडा अपने को लेनी नहीं है, होंडा में कोई है ही नहीं। WRV सुनने में आ रहा है डिसकंटिन्यू होने वाली है, तो फ़ायदा नहीं। तो देखते हैं अगला शोरूम सामने है, सेल्टॉस किया। अब नेक्सॉन का सीन ये है कि नेक्सॉन की जो सेफ्टी रेटिंग है वो एनीवेज 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, बट उसमें जो एयर बैग्स हैं वो सिर्फ 2 एयर बैग्स हैं फ्रंट में खाली, पीछे वालों के लिए कोई एयर बैग नहीं है। अब प्रॉब्लम उसमें ये आ रही थी कि वेटिंग टाइम ज़्यादा नहीं था, बट जब मेरे भाई ने नेक्सॉन की टेस्ट ड्राइव करी तो उसका कहना ये था कि मैंने इको स्पोर्ट्स के बाद मुझे नेक्सॉन कोई बहुत बढ़िया अपग्रेड नहीं लगा। साइज़ वाइज मुझे नेक्सॉन थोड़ी कम स्पेशियस लगी एंड ऑल्सो जो नेक्सॉन का जो डिज़ाइन है वो मुझे नहीं पसंद आ रहा है। तो पर्सनली उसको डिज़ाइन, मतलब उसको और भावना दोनों को डिज़ाइन पसंद नहीं आया नेक्सॉन का, एंड उसको स्पेस सफिशिएंट नहीं लगी, स्पेशियस नहीं लगी। तो फिर ये एक रीज़न था कि हमारा जो नेक्सॉन था वो थोड़ा लेस प्रायोरिटी पे आ गया। यार हाय, सेल्टॉस का मुझे मैनुअल और ऑटोमेटिक टॉप पेट्रोल कितने का पड़ेगा? प्राइस बता दो दोनों के, सिर्फ ऑन रोड प्राइस दे दो मुझे। और वेटिंग कितना है? आप बोल रहे हो सर सेल्टॉस का पेट्रोल और पेट्रोल में ऑटोमेटिक मैनुअल टॉप। 17,32,000 का मैनुअल है, 18,46,000 का सर पेट्रोल है। ठीक है। और वेटिंग कितना चल रहा है इसमें? रेटिंग दोनों में कर दूंगा अरेंज सर जल्दी, अगर आपको जब चाहिए। विद इन मंथ हो जाएगी? विद इन 10 डेज़ में दे दूंगा। अच्छा, विद इन 10 डेज हो जाएगी। ठीक कहीं है। आप कराते हैं तो मैं मंथ के अंदर मांगे मंथ में दे दूंगा, 10 दिन में। मुझे इसी पर अपना नाम नंबर लिख के देते एक बार। तो जब मैं किया देखने पहुंचा तो वहाँ पर उन लोगों ने मुझे बताया कि जो किया है वो 10 दिन में अरेंज कर देंगे, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था हमारे लिए। डिसएडवांटेज किया में ये था कि उनकी जो स्टार रेटिंग है सेल्टॉस की वो 3 है, बट इट्स विद 6 एयर बैग्स एंड फीचर्स तो नो डाउट भरे पड़े हैं सेल्टॉस में। अब सेल्टॉस एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हमारा ये बन गया था कि विद फीचर्स, विद 6 एयर बैग्स, सेल्टॉस हम लोगों ने कंसिडर, मतलब इनिशियली हम लोग सेफ्टी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा देख रहे थे, बट फिर जो टाटा लिस्ट से बाहर हुई तो फिर सेल्टॉस हमको एक अच्छा ऑप्शन दिखा। उसके साथ जो दूसरी गाड़ी हमारे दिमाग में थी वो थी ग्रैंड विटारा, जिसको
देखने मैं सेल्टॉस के शोरूम के बाद पहुंचा था विटारा के शोरूम पे। मारुति का फ्यूचर गॉड नोस क्या है, बट यहाँ पे हालत देखो, शोरूम पूरा खाली पड़ा हुआ है, नो इंक्वायरी नथिंग, एक कस्टमर भी नहीं आता फिलहाल अभी। नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए, नहीं बताना पड़ेगा। वही टाटा भरा हुआ था, किया में भी कस्टमर्स थे, बट यहाँ का गॉड नोस का सीन है। विटारा का पेट्रोल, ऑटोमेटिक टॉप और मैनुअल टॉप कितने का पड़ेगा? आप ऑन रोड प्राइस मुझे दे दो लिख के, और वो दे दो, वेटिंग कितना है बस दोनों। और वेटिंग कितना चल रहा है इनमें? अल्फ़ा में सर टॉप में अराउंड 2 मंथ्स की है, ठीक है, और 80 में अराउंड 3 मंथ्स की है। 2 से 3 महीना वेटिंग लेके चलते हैं। 80। ठीक है, ठीक है, कोई भी कलर कुछ भी ना, ठीक है। अब विटारा में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि विटारा गाड़ी देखने वाइज बहुत बढ़िया लग रही थी, फीचर्स भी काफ़ी लोडेड थे विटारा में, एंड एवरेज एंड सब कुछ कोई ऐसा इशू नहीं था। एनीवेज मारुति का आपको सर्विस सपोर्ट हर जगह मिल जाता है, वो एक प्लस पॉइंट था किया के ऊपर। बट विटारा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो सनरूफ है उसके नीचे जो कवर होता है वो एक कपड़ा है खाली। तो अगर आपकी गाड़ी धूप में खड़ी हुई है तो वो बहुत गर्म हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि जो डेली एनसीआर में जॉब करता है उनके लिए नॉर्मली अगर पार्किंग आपको मतलब नहीं मिल रही है क्लोज, तो मेनली आपकी गाड़ी ओपनली पार्क्ड होती है ना, अगर आप ओपन में गाड़ी को खड़ी कर रहे हो तो गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमको यूज़र फीडबैक में मिला था। तो ये एक प्रॉब्लम थी विटारा में कि उनके सनरूफ के नीचे कोई हार्ड कवर नहीं था जो कि डायरेक्ट सनलाइट बचा सके। अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि गौरव की जो पार्किंग है वो ओपन पार्किंग है, एंड ये उसके लिए एक इशू बन सकता था। तो इस रीज़न से हम लोगों को विटारा कैंसिल करनी पड़ी। एंड ऑल्सो विटारा का जो वेटिंग टाइम था वो भी कम से कम 2 या 3 महीने के आसपास बता रहे थे। फिर नेक्सा से निकलने के बाद जो नेक्स्ट शोरूम था वो था हुंडई क्रेटा का। तो ये है फिलहाल नई वाली वरना, आगे से थोड़ा सा स्पोर्टी ऐसा लुक कर दिया है, काफ़ी लंबी लग रही है यार, नाइस। पीछे से लंबी तो लग रही है, काफ़ी लंबी लग रही है। सिटी को देखो ना, तो सिटी जैसी लंबी लगती है, फिर पीछे वो देख रहे हो कितना अजीब सी लग रही है ये ना, पीछे से बहुत ही गंदा लुक। आगे से स्टिल थोड़ी बेटर है, बट पीछे से तो बहुत ही गंदा लुक आ रहा है। यार मुझे ना इसका वरना क्या, सॉरी, क्रेटा का जी मैनुअल और ऑटोमेटिक टॉप कितने का पड़ेगा ऑन रोड और वेटिंग? सिर्फ अभी 2 चीज़ें बता दो। क्रेटा का मैनुअल और ऑटोमेटिक टॉप। मैनुअल और ऑटोमेटिक टॉप सर अप्रॉक्स आपको 4 to 5 मंथ का वेटिंग पीरियड है। क्रेटा देखने जब मैं पहुंचा तो वहाँ मुझे पता चला कि जो क्रेटा का वेटिंग टाइम है वो तो बहुत ज़्यादा है, वो तो 4 से 5 महीने वो कह रहे थे क्रेटा में वेटिंग टाइम है। एंड जो नई वरना आई है वो भी शोरूम में आ चुकी थी, बट उसमें भी वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था, 3 से 4 महीना, 4 से 5 महीना। तो वो एक और रीज़न था इम्पॉर्टेंट कि क्रेटा भी हमको कैंसिल करनी पड़ी, सेम लाइक हाई राइडर। तो अब हमारे पास जो 2 ऑप्शंस बच रहे थे वो बच रहे थे, या तो हम किया की सेल्टॉस देखें या फिर हम अपने विटारा या नेक्सॉन देखें। अब दोनों में वेटिंग टाइम सबसे कम है, वो किया का मिल रहा था विद लोडेड फीचर्स, प्लस इशू उसमें कुछ भी नहीं था, मतलब एक्सेप्ट सिर्फ स्टार रेटिंग्स। बट 6 एयरबैग्स कहीं ना कहीं सेफ्टी को अच्छा दे रहे थे, तो फिर हम लोगों ने फाइनली सेल्टॉस ही फाइनल करी। अब इसमें सेकंड चीज़ आती है कि हमने सेल्टॉस का जो लिया है वो ऑटोमेटिक वर्जन है। तो हमने अभी गौरव इको स्पोर्ट्स में मैनुअल चला रहा था, तो हम लोगों ने मैनुअल नहीं लेके हमने ऑटोमेटिक क्यों लिया? उसका सिंपल सा रीज़न ये था कि गौरव का कहना था कि अब जैसे टाइम बढ़ रहा है तो लोग टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स आ रही हैं वो मेनली सारी ऑटोमेटिक आ रही हैं। ऑल्सो जो लोग आजकल ज़्यादा फोकस करते हैं ऑटोमेटिक गाड़ियों में, तो अगर आज आप मैनुअल लेते हो तो मे बी इन फ्यूचर जब आप उसको बेचने जाओगे तो कहीं ना कहीं मैनुअल का डिमांड मे भी कम हो सकती है और उस चक्कर में आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू गिर जाएगी। तो इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए कि अगर आगे गाड़ी आप बेचते हो तो ऑटोमेटिक गाड़ी की ज़्यादा रीसेल रहेगी और ज़्यादा डिमांड रहेगी, हम लोगों ने प्रेफर किया ऑटोमेटिक गाड़ी लेना।
अभी जो हमारी किया की जो सेल्टॉस है वो बेसिकली पेट्रोल ऑटोमेटिक है। एंड जितना मैंने चलाया गाड़ी को, मुझे चला के बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत बढ़िया लगी उसकी रनिंग मुझे बहुत प्यारी है। मैं पहले एक बार एक मेरे फ्रेंड है कर्नल सर, उनके साथ मैं अमृतसर जा चुका हूँ उनकी कैरेंस लेके। एंड जब मैंने कैरेंस ड्राइव करी थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैं उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और जो गाड़ी की ड्राइव थी बहुत ही मस्त थी, मतलब मुझे मज़ा आ गया था उस गाड़ी को ड्राइव करके। तो आई होप एंड आई बिलीव कि जो सेल्टॉस है हमारी अच्छा डिसीजन रहेगी। एंड लॉन्ग टर्म उसमें हमको एक बढ़िया मतलब कहते हैं ना कि बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा किया के साथ। सो ये हम लोग का रीज़न था किया सेल्टॉस लेने का। अगर आप लोग को कुछ पूछना है एंड अच्छा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी ग्रेजुएशन में अपने 10-12 तक मैंने जितना मेहनत और जितनी पढ़ाई और जितनी रिसर्च मैंने अपने सब्जेक्ट्स में नहीं करी होगी, वो इस गाड़ी को लेने के लिए कर दी थी। मैं आपको कुछ एक्सेल के स्क्रीनशॉट्स अटैच कर रहा हूँ, कैसे मैंने प्राइस कंपैरिजन किया था, कैसे मैंने फीचर्स कंपैरिजन किए थे। तो सब कुछ करने के बाद ये जो सेल्टॉस है वही सबसे बढ़िया गाड़ी निकल के आई थी। एंड हमारे फिर सेल्टॉस फाइनल करी एंड हमको वेटिंग भी नहीं करना पड़ा। जब हमने बुक करी सेल्टॉस, उसके 2 दिन बाद ही हमको सेल्टॉस मिल गई थी विद जो हमको कलर लेना था। हमारा कलर वाइट था, तो बढ़िया हमको डील मिल गई थी एंड बढ़िया हमारा मतलब अभी जो इनिशियल हमारा खरीदने का एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा था काफ़ी। एंड आई जस्ट होप कि जो हमारा आगे ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा रहे। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो इस गाड़ी के बारे में या फिर कुछ और क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हो। मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जितनी मुझे नॉलेज है उन गाड़ियों के बारे में उस हिसाब से। बाकी फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। एंड अगर आपको ब्लॉग पसंद आते हैं मेरे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।